ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم। मोहतरम हाजरीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह वादहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दारे फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद बेकार बेमकसद जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद याद दिलाने के लिए, हमें फलाह के रास्ते पर कदमज़न रखने के लिए, हमें जन्नत का रास्ता बतलाने और जहन्नम के रास्तों से दूर रखने के लिए उसने बेशुमार अंबियाए किराम को इस दुनिया में भेजा। उन तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन आखिरी नबी जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, खुतबा मसन्ना के बाद मैंने कुरान करीम की सूरह हुजुरात की एक आयत करीमा की तिलावत की है। ये सूरह हुजुरात कुरान के 26वें पारे में है। ये पूरी की पूरी सूरत मदनी सूरत है और ये बहुत अहम सूरत है। हर मर्द को इस सूरा को पढ़ना चाहिए, इसके तर्जुमा को समझना चाहिए, इसके माना और मफहूम को समझना चाहिए। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और रसूल के आदाब भी सिखलाए। फिर एक माशरा कैसे खुशगवार माशरा बन सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में इसकी बड़ी तफसील से वजाहत की है और उन बुराइयों की भी वजाहत की है जिससे माशरे में ख़राबी पैदा होती है, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में अपने रसूल के आदाब हमें सिखाए हैं। इस सूरा के मतलब को समझने से पहले पढ़ी गई आयत में अल्लाह ने क्या बताया है वो बताने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा का कुरान की इस सूरा का नाम सूरह हुजुरात क्यों रखा गया। हुजुरात का माना होता है कमरे, ये हुजरा की जमा है। यहाँ हुजुरात से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए वो कमरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए बनाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी तामीर की
तो उसी से मुत्तसिल छोटे छोटे कमरे अपनी बीवियों के लिए बनाए। सबसे पहले हज़रत आयशा और सौदा के लिए कमरे बनाए गए। फिर जिस किसी औरत से आप शादी करते उसके लिए एक अलहदा कमरा बनाते। इस तरह से इन कमरों की तादाद 9 हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा की चौथी आयत में इन कमरों का तज़किरा किया है। कुर्बान जाइए इन कमरों पर। ये इंतहाई सादा से कमरे बनाए गए थे। खजूर के तने, खजूर के छाल से बनाए गए थे। कच्ची ईंटें थी, मिट्टी के गारे थे और इसमें रहने वालों की जिंदगी भी इंतहाई सादा। खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई हैं, कुछ ज़रूरत के बर्तन हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ चादर हैं। यही इन कमरों की कुल कायनात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कमरों की कितनी फजीलत दी है कि इनका तज़किरा अपने कुरान में किया। और इन कमरों में बतौर ख़ास अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है, जिसमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है। क्योंकि आपने अपनी वफ़ात के से कबल फरमाया था, अन नबी युदफनु हैसु युक़बदु, के नबी वहीं दफन किया जाता है जहां उसकी रूह कब्ज़ की जाती है। और ये कमरा तो वो कमरा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना व मिंबरी अला हौज़ यौमल क़ियामा, के मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जमीन का जो हिस्सा है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जो लोग मदीना गए होंगे उन्होंने उस हिस्सा का मुलाहिजा किया होगा। वहाँ सुन्नत और नफल नमाजें पढ़ी होंगी जिसका बड़ा सवाब है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मिंबरी अला हौज़ यौमल क़ियामा, के मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। इस जुमले का 2 मफहूम है। पहला मफहूम यह है कि जमीन का वो हिस्सा जहां मेरा मिंबर है, ये हिस्सा क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर होगा। और दूसरा मफहूम यह है कि जब कल क़यामत होगा, हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विराजमान होंगे, तो उस हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मिंबर होगा और आप इस पर बैठे होंगे, अपने हाथों से लोगों को कौसर का जाम पिला रहे होंगे। अल्लाह के तो आइए इस आयत का मैं आपके सामने मानव मफहूम पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इज़ा समीता फिल कुरानी यक़ूलुल्लाहु ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरअसमक फ़इन्नहु खैरुन युमरू बी औ शर्रुन युनहा अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ो और कुरान में आए कि अल्लाह आपसे खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के जब अल्लाह कोई खिताब करे, फरअसमक, तो अपने कान को उसकी तरफ लगा दो, अपना ध्यान उसकी तरफ कर लो। फ़इन्नहा खैरुन युमरू बी, इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर जब भी अल्लाह ने कुरान में खिताब किया है, उस वक्त खिताब का मौजू कोई खैर होता है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है, और शर्रुन युनहा अन्हा, या वो कोई बुराई होती है, कोई बुरा काम होता है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोकता है। इस आयत में भी अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया है। जरा गौर कीजिए, खिताब करने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कहे ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। मालूम हुआ अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ रहे हैं तो बुरा काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोक रहा है। और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने जितना हुक्म दिया है
उतना ही अमल कर रहे हैं तो ये एक भलाई है जिसे हम अपना रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर सवाब देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, कहे ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। तुक़द्दिमू ये कदीमा या कद्दमा से बना है, इसका माना होता है कदम बढ़ाना। इसमें यह माना भी शामिल है कि जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलो तो अदब का तकाजा यह है कि आपसे आगे कदम बढ़ा कर ना चलो। तो सहाबा आपकी जिंदगी में जब आपके साथ चलते थे तो आपके पीछे पीछे ही चलते थे, आपसे आगे कदम बढ़ाकर नहीं चलते। हाँ, बाज मौके ऐसे आ जाते हैं, बाज जरूरत के वक्त ऐसे हो जाते थे कि सहाबा आपसे आगे चल जाते थे और इस पर आपने कोई नकीर नहीं की। मालूम हुआ कि जिंदगी में आपके साथ चलने पर कोई जरूरत पेश आ जाए तो आदमी आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ तुक़द्दिमू इस्तेमाल हुआ है। अरबी में इस बात की खासियत होती है कि जहां हर्फ बढ़ता है, किसी लफ्ज में अगर हर्फ बढ़ता है तो उसका माना भी बढ़ जाता है। हर्फ की जाती माना की जाती पर दलालत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुक़द्दिमू का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत ना करो, आगे ना बढ़ो। अल्लाह से आगे बढ़ना और रसूल से आगे बढ़ना भी गोया अल्लाह ही से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मफहूम यहाँ क्या है? ला तुक़द्दिमू का बहुत सा मफहूम बताया गया है। मुफस्सिरीन इसके बहुत से माना और मफाहिम बताते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ला तुखालिफू किताब अल्लाही व सुन्नती, के ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत ना करो। इब्नुल अरबी अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में छेड़छाड़ ना करो, बल्कि उनकी इत्तिबा करो, उन्हीं के पीछे चलो, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली का मतलब यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल हुक्म दें उसे बजा लाओ, उस पर ज्यादती ना करो, उसमें के हुक्म से आगे अपनी राय ना पेश करने लगो। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली का मतलब यह बताया गया है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल खामोश हो जाएं वहां तुम भी खामोश हो जाओ। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली का एक मफहूम यह भी बताया गया है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो किसी और की राय ना तलाश करने लगो और ना इंतजार करने लगो कि किसी और की तो कोई और राय नहीं है और उस राय के पीछे ना पड़ने लगो। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल जिन चीजों को हलाल करार दें उसे हलाल समझो, अल्लाह और उसके रसूल जिन चीजों को हराम करार दें उसे हराम करार दो। ये नहीं कि अपने मन से या किसी के कहने से किसी हलाल को हराम समझने लगो और किसी हराम को हलाल समझने लगो। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर किसी और को हलाल और हराम करार देने का इख्तियार दे देंगे तो हम उस शख्स को रब बना लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह तिलावत फरमाई, उस वक्त अदी बिन अबी हातिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ते हुए कहा कि यहूदो नसारा ने अपने उलमा को, अपने दुर्वेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया था। तो हजरत अदी बिन नबी हातिम ने कहा कि हमने तो उन्हें रब नहीं बनाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या जब वो किसी चीज को हलाल करार देते थे तो तुम क्या उसे हलाल नहीं समझते थे? जब वो किसी चीज को हराम करार देते थे तो क्या तुम उसे हराम नहीं समझते थे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही उन्हें रब बनाना है। इस आयत का शाने नुज़ूल भी बाज़ मुफस्सिरीन ने इस तरह बताया है जिससे ये मालूम होता है कि लोगों ने अपने मर्जी से कुछ करना शुरू किया तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। वो शाने नुज़ूल तो कम है, हाँ इस आयत का मफहूम बताने की ज़्यादा कोशिश की गई है। चुनांचे तफसीर मज़री में है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब बकरीद का दिन हो, इन अव्वला मा नब्दु बिही अन नुसल्लिया सुम्मा ननहरा, कि इस बकरीद के दिन जो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे। फमन फ़अलहु फ़क़द असाबा सुन्नतना, तो जिसने ऐसा किया यानी पहले नमाज पढ़ी फिर उसने कुर्बानी की, तो वो हमारी सुन्नत को पहुंच गया। वमन फ़अला गैरा ज़ालिक, और जिसने इसके अलावा किया यानी उल्टा कर दिया, पहले कुर्बानी कर दी फिर नमाज पढ़ ली, तो वो उसकी कुर्बानी नहीं। फ़इन्नहु क़द्दम ली अहली, उसने इस कुर्बानी को अपने घर वालों के लिए पेश किया है। वलैसा मिनन नुसुकी मिन शय्इन, और उसके लिए इस कुर्बानी में से कोई चीज नहीं है। तो तफसीर मजहबी वाले फरमाते हैं, इस हदीस पर पहले गौर कर लीजिए, फिर मैं उनके जुमले को नकल करता हूं। देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहले आदमी नमाज पढ़े फिर कुर्बानी करे, और कहा कि जो पहले कुर्बानी कर ले वो फिर नमाज पढ़े तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। जरा गौर कीजिए कि कुर्बानी का जानवर भी वही है, कुर्बानी करने वाला भी वही है, कुर्बानी की छुरी भी वही है, कुर्बानी का दिन भी वही है, जज्बा भी वही है, लेकिन चंद लम्हों का फर्क है। चंद एक चीज की मुखालफत हो गई है, इस जरा से लम्हों की मुखालफत की वजह से वो कुर्बानी नहीं बचती। तो तफसीर मजहरी वाले फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, तब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल का तरीका यह था कि पहले वो नमाज पढ़ते थे फिर कुर्बानी करते थे, तुम अपने तौर पर पहले कुर्बानी करके फिर नमाज ना पढ़ने लगो। इसी तरह उन्होंने एक दूसरी रिवायत भी बयान करके इस आयत का मफहूम समझाने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतक़द्दमन्ना अहदुन बि रमज़ाना बिसौमी यौमिन औ यौमैनि, कि तुम में से कोई शख्स रमज़ान के इस्तकबाल में रमज़ान से एक दिन पहले या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे। हाँ, जिसकी आदत हो वो अपने रूटीन के मुताबिक रोज़ा रख सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी को अगर सोमवार के दिन या जुमरात के दिन कंटिन्यू रोज़ा रखने की आदत है और वो दिन रमज़ान से 1-2 दिन पहले पड़ गया, तो वो उस दिन रोज़ा रख सकता है। और आम हालात में और आम शख्स रमज़ान के इस्तकबाल में 1-2 दिन पहले रोज़ा नहीं रख सकता। तफसीर मजहरी वाले फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोगों ने रमज़ान के इस्तकबाल में रमज़ान से 1 दिन या 2 दिन पहले रोज़ा रखना शुरू किया, तो उनको मना करते हुए ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कहे ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी हर मामले में हर चीज में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और यही इताअत का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, के रसूल तुम्हें जो कुछ दें उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से रसूल तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिन चीजों का हुक्म दिया है उसे हर हाल में मानना जरूरी है। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो हमें कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर जाए तो हमें हुक्म नहीं कि हम उस पर चूं चिरा करें, उसमें मीन और मेख निकालें और उस पर एतराज करें। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी सुदूरिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तेरे रब की कसम, वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस के इख्तिलाफ का फैसला आपसे ना करा दे, और आपसे फैसला कराने के बाद अपने दिल में कोई तंगी ना महसूस करें और पूरी तरह से आपके बात को मान ना लें। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ने का मतलब यही है कि अल्लाह और उसके रसूल जो फैसला कर दें हम उसे बसरो चश्म कबूल कर लें।
बल्कि हमारी तो ये हालत होनी चाहिए कि शायर के बकौल हमारी वो हालत हो जाए, मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो। मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें वो सफाई हो, उधर फरमाने नबी हो, इधर गर्दन झुकाई हो। लिहाजा हर हाल में हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें, उनसे आगे ना बढ़ें। अगर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाने के बाद कोई ज़ैदो बकर के हुक्म को तलाश कर रहा है, कोई किसी शख्सी राय के आईने में अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को देखता है और अपनी राय को भी इसमें जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ला तुकद्दिमू लाए नहीं को इस्तेमाल किया है, जिसका तकाजा होता है कि ये चीज़ हराम होती है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाहुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझने वाला बना, हमें मुत्तबे सुन्नत बना, हमें बिदात खुराफात और तकलीद से दूर रख। अल्लाहुल आलमीन हमें एक और नेक कर दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और ख़ात्मा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल